सो वेल एंड आप लोगों को पता है कि एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। बोर्ड अपने तरफ से भाई साहब हर एक संभव कोशिश कर रहा है कि पहले आप लोगों के जो एग्जाम्स में गलतियां हुई जिसके कारण से यूपी बोर्ड को थोड़ा सा कहीं ना कहीं बैक देखने को मिला। बहुत सारे लोगों ने सवाल भी उठाए क्योंकि एक सवाल बहुत कॉमन था पिछले साल की एक जो आपका पेपर था, वो पेपर होने के बाद कम से कम 4.5 लाख स्टूडेंट उस पेपर के बाद में क्विट कर दिए थे। उन्होंने नेक्स्ट पेपर दिया ही नहीं। रीजन था सख्ती। और उसके बाद भी और उस बावजूद बहुत सारे नकल के प्रकरण बने और बहुत सारे जो है यूपी बोर्ड को एलिगेशन लगाए गए। तो अभी क्या किया रहा है कि यूपी बोर्ड अपने बोर्ड एग्जाम से पहले बदलाव जितने सख्त कर सकता है उतने सख्त कर रहा है। आज जो एक एक जो न्यूज निकल के आई है, इस न्यूज में भाई आप अगर इसको गौर से पढ़ोगे तो यूपी बोर्ड की आपको सिक्योरिटी पेपर की देखने को मिलेगी। साथ में आप लोगों के लिए सुविधाएं कुछ यूपी बोर्ड कर रहा है। क्या है अपन ज्यादा बात नहीं करते, सीधे समझते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर चैनल पे नए हो ऑल्सो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यूपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, खबर एक तड़कती भड़कती निकल के आ रही थी। यूपी बोर्ड एग्जाम्स 2024 अपडेट ऐसे तैयार किया जा रहा है बोर्ड परीक्षा का स्ट्रांग रूम। स्ट्रांग रूम मतलब क्या भाई, तिहाड़ जेल बना देंगे क्या? देखो मैं तो बताता हूं कैसे है। ठीक है, नकल से बचने के लिए बने हैं ये नियम। तो कुछ नियम यूपी बोर्ड बनाने वाला है। यूपी बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। स्ट्रांग रूम में प्रश्न पत्रों की निगरानी भी 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से होगी। स्ट्रांग रूम में बाहरी व्यक्तियों का आवागमन नहीं रहेगा। स्ट्रांग रूम के बाहर लॉन्ग बुक रखी जाएगी। यहां जाने वाले व्यक्तियों का वितरण अंकित जाना अनिवार्य होगा। मतलब एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा रहेगा, 24 घंटे स्ट्रीमिंग होती रहेगी, जो भी वहां सामने देख रहा है उनको। और एक रजिस्टर रखा जाएगा कि भैया तुम घुस रहे हो तो किस रीजन से वो आप उस रूम में जा रहे हो, और कब जा रहे हो, कब आ रहे हो, क्या रीजन है, सब वहां पे लिखना पड़ेगा। ऐसा इन्होंने करा है। और 24 घंटे आपका संचालित रहेंगे, सीसीटीवी कैमरे चलते रहेंगे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? स्कूल का प्रिंसिपल। अगर इस स्कूल से एक भी पेपर लीक होता है ना, तो भाई साहब यहाँ पे सीधे सीधे प्रधानाचार्य की नौकरी पे बात आ जाएगी। तो इनकी सिक्योरिटी की ध्यान आपको यहां पे करेगा। और देखो सबसे चीज कैसा इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रांग रूम में अलर्ट डिवाइस लगाई जाएगी, जिससे किसी भी व्यक्ति के प्रवेश करने पर डिवाइस अलर्ट कर सकेगा। मतलब आप वहां पे घुसे तो भाई साहब वो जो होता है ना एक सायरन टाइप का, वो आपका बजने लगेगा, अलर्ट आपको कर देगा कि कोई तो यहां व्यक्ति है संदिग्ध जो जाने की कोशिश कर रहा है। अब देखो ये कुछ यूपी बोर्ड के अपने तरफ से भाई साहब तगड़े तगड़े चीजें बनाई गई हैं। और यूपी बोर्ड की परीक्षा के बारे में आप लोगों को पता है कि कुछ डेट हैं जो कि 2 फरवरी से 9 फरवरी तक आपके चलने वाले हैं। और बाकी तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगा नहीं, बाकी तो आपका चीजें बताई गई हैं कैसा कैसा है। लेकिन ये जो 2 चीजें हैं जिससे नकल रोकने वाले, तो भाई साहब जिन्होंने भी ये बनाया है तो तगड़ा कुछ सोच के ही बनाया होगा। और ऊपर से बहुत सारे लोग जो नकल करने की कोशिश करते हैं या लीक कराने की कोशिश करते हैं, उनमें शायद अब थोड़ा सा नकल जो कसी है जा सकती है, अब उन्हें रोका जा सकता है। लेकिन कई जगह में क्या होता है कि किसी केसेस में ये चीजें सिक्योरिटी होने के बावजूद भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। बट अब क्या है कि थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ा दी गई है, यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तो कोशिश ये रहेगी कि ना ही हो, लेकिन फिर भी बाई चांस हो भी जाते हैं, क्योंकि कई कई जगह में भाई इतनी जो सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं होती हैं, 4000 5000 सेंटर्स होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं। यूपी में तो कुछ ज़्यादा ही सेंटर्स होते हैं। तो आप लोगों का भाई इस कंडीशंस में क्या है कि कई स्कूल ऐसे होते हैं जहां पे सफिशिएंट व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, तो वहां से लीक वगैरह हो जाते हैं। बट बोर्ड की आप ये कह सकते हो कि एक अच्छी कोशिश है जो पढ़ाई कर रहे हैं एक्चुअल उनके लिए तो। और बाकी जो पढ़ाई नहीं कर रहे भाई उनको तो थोड़ा सा डर लगेगा कि जो पिछले बार आपने देखा होगा कि 4.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट चले गए थे एक पेपर देने के बाद सिक्योरिटी देख के। शायद यूपी बोर्ड उससे भी ज्यादा सिक्योरिटी करने की कोशिश कर रहा है। तो भाई अभी जब तक अगर आपने पढ़ाई नहीं भी की है तो पढ़ाई कर लो, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस जुगाड़ के पीछे भाग रहे हो वो जुगाड़ आपको मिले ना मिले। बाकी अल्ट्रा लीजेंड लोगों का तो भाई कुछ नहीं कह सकते, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल तो सिर्फ इतना था, ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी, शायद मुझे लगा आपको बताना जरूरी है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।